बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना। इसके पीछे सिर्फ एक छोटा सा मकसद है कि अगर कोई ऐसा दोस्त भाई इन वीडियो में से कोई छोटी सी बात सीख के उसकी लाइफ चेंज हो जाए तो देखिए इसका हमें भी कितना फ़ायदा होगा और उसको कितना फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी का कोई ऐसा जवाब नहीं है कि कोई पेटेंट दे सके। हर बंदे की नज़र में सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें या एक दौर में मेरी नज़र में कामयाबी ये थी, या आम तौर पे किसी आप जनरल एक ओपिनियन है कि जनरली आप किसी से पूछे तो वो कहेगा कि शायद इतना बड़ा बिज़नेस हो जाए, या मुझे इतनी सैलरी मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, यहाँ घर मिल जाए, तो ये कामयाबी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि डिफेंस में जी किसी को कुछ चाहता है कि वो 2 कनाल का घर ले ले, एक लैविश सी लाइफ हो जाए, लग्जरी गाड़ी हो जाए, ऑफिस शानदार हो जाए, ये सक्सेस है। लेकिन अगर आप देखें कि जिसके पास 2 कनाल का घर होगा वो 4 कनाल के चक्कर में होगा, या कम से कम डबल करने के चक्कर में होगा, या कभी ऐसा होगा कि आज हम लाइफ की जिस स्टेज पे हैं, जो अर्न कर रहे हैं, आज से 2-4 साल 5-10 साल पहले शायद ये हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि आज हम इतना अर्न करेंगे। लेकिन आज क्या उतना अर्न करने के बाद, चाहे बिज़नेस हो चाहे जॉब हो, किसी भी तरीके से इनकम जो हमें आ रही है वो इतनी इनकम हो गई है कि जब हम आज से 5-10 साल पहले अपने आप को देखते थे तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि हमें इतने पैसे हम कमा सकेंगे। लेकिन आज जब हम इतने पैसे कमा रहे हैं तो क्या मैं आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि सक्सेस जो है वो कुछ और है। सक्सेस क्या है? हुआ क्या कि हम सब ने जो सक्सेस है वो उसको जोड़ दिया बाहर की चीज़ों से। मुझे गाड़ी मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा, एक वक्त था शायद वो कभी सोच रहा होगा मुझे बाइक मिलेगी, वो कभी साइकिल का रवाज तो ख़त्म ही हो गया। वरना एक वक्त होता था कि लोग सोचते थे कि मुझे अगर साइकिल मिल गई तो बड़ा मज़ा हो जाएगा। अच्छा, वो साइकिल के बाहर निकले, जैसे आजकल साइकिल इतनी कॉमन नहीं है, तो आज हम सोचते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो कह रहे होते हैं बाइक मिल जाए मुझे। अच्छा, वो बाइक एक वक्त आता है कि बाइक से इतने आवाज़दार होते हैं, वो कहते हैं हमें एक गाड़ी मिल जाए। गाड़ी आ जाती है, वो मैनुअल गाड़ी आती है तो पता चला कि फिर बंदा सोचता है यार ये कहीं ऑटोमेटिक गाड़ी हो जाए तो ये फिर मज़ा आ जाएगा। फिर ऑटोमेटिक आ जाती है, वो ऑटोमेटिक के बाद पता लगता है कि जी वो गाड़ी फ़र्ज़ करें कि कोई ABC मॉडल की है, तो फिर बंदा कहता है बिल्कुल ये मॉडल मिल जाए तो मैं सक्सेस हो जाऊँ। ये ऐसे लाइफ लॉन्ग ऐसा जर्नी ये चलता ही रहता है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, चाहे इनकम में चाहे एज में, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कम होता जा रहा है। वो क्यों? कि हमने अपनी जो चीज़ें हैं वो सारी बाहर से जोड़ दी हैं। मेरे एक उस्ताद थे कैसर राना साहब। मैं उस वक़्त जब कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करके आया ना, तो मैं बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट अपनी तरफ से मैंने सोचा कि शायद ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं जब कैसर राना साहब के पास गया तो मैं सोच रहा था कि वो मुझे ऐसे जफियाँ डालेंगे, कमर पे पता नहीं कितना हाथ रखेंगे कि यार कमाल कर दिया तुमने और फलाना कर दिया फलाना कर दिया। वो जब मैं गया, मैंने जाकर उनको बताया कि सर ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब डन। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वो नॉर्मल सा उन्होंने कर लिया। अब वो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैंने कहा इन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो अब वो थोड़ा सा मेरा जो बिहेवियर था या एटीट्यूड था या जो मेरी बॉडी लैंग्वेज थी वो उन्होंने फील की, तो उन्होंने मुझे क्या ही दिया, उन्होंने कहा खैरियत है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो मैंने उनको रिएक्ट किया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। तो मैंने उनको कहा कि सर मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट करके आया हूँ, आप मेरे से सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने वो किया कि मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये किसी ने मुझे उससे कोई 10-15 साल पहले बता दिया होता तो शायद मेरा जो सक्सेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही चेंज हो जाता। उन्होंने मुझे कहा मोटिवेशन, किस चीज़ की मोटिवेशन? सैलरी किस चीज़ की लेते हो? मैंने कहा जी काम की। तो कहते तुम काम करके आए हो, बस वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो जब कम करके आते हो तो किसी ने तुम्हें निकाल दिया था। तो बहरहाल इसी तरह की वो बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा यार मोटिवेशन, मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगा। ये ऐसे सबक थे कि मैं अगर वो कैसर राना से पहले वाली ज़िंदगी और कैसर राना साहब के बाद की जब ज़िंदगी को आपस में कंपेयर करता हूँ
तो मुझे पता चलता है कि जो कैसर राना साहब के बाद वाली इस लेक्चर के बाद, इस क्लास के बाद, जो इन्होंने मेरी क्लास की के बाद की जो ज़िंदगी है, उसने बिल्कुल ऐसे वो यू टर्न नहीं हो गया मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में वो मैंने इतना बड़ा यू टर्न किया वहाँ से कि हर चीज़ ही फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे कंट्रोल में आना शुरू हो गए। उन्होंने मुझे कहा कितने बच्चे हैं, मेरा गुमान है कि उस वक्त मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। तो मैंने उनको कहा जी मेरा एक बेटा और बेटी है। कहते जी कौन से क्लास में, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैंने कहा जी फलाने स्कूल में। उन्होंने कहा तुम्हारा कभी दिल नहीं किया कि वो किसी बड़े स्कूल में जाएं? मैंने कहा जी किया है। तो कहते वो मोटिवेशन नहीं आती तुम्हें? कभी तुमने सोचा नहीं कि मेरे बच्चे किसी स्कूल, अच्छे स्कूल में जाएं, किसी लग्जरी स्कूल के अंदर किसी लग्जरी लाइफ गुजारें? मेरे पास कुछ जवाब ही ख़त्म हो गया। फिर मुझे कहते हैं आपके पेरेंट्स? मैंने कहा जी मदर हयात हैं। तो कहते हैं उनको कभी दिल नहीं किया कि उनको हर साल तुम उम्रे पे भेजो? मैंने कहा जी बहुत किया है। तो कहते कभी मोटिवेशन नहीं आई? वाइफ को उनकी जो एनिवर्सरी है या उनकी बर्थडे है, गोल्ड का गिफ्ट करते हो? मैंने कहा जी नहीं, हर पे नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे कहा कभी मोटिवेशन नहीं आई कि तुम हर बर्थडे पे उनकी या उनकी जो एनिवर्सरी आती है शादी की, तो आप उनको को गिफ्ट करें? तो मोटिवेशन नहीं आई। वो 1 घंटा मैं कह रहा था कि ऐसे ही ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बल्कि मुझे वो आज भी याद है कि वो लाइफ चेंजिंग इवेंट कि हम शेखुपुरा जा रहे थे, हमारे एक कस्टमर के भाई फौत हुए थे। तो वो रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा था। लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी देर का रास्ता है, और मुझे लग रहा था कि ये कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और मैं यहीं ख़त्म हो जाऊं। कि वो इतनी रियलिस्टिक बातें थी कि बिल्कुल भी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी ये मोटिवेशन है। मेरा ये अब आपसे भी सवाल है कि मुझे ये बताएं कि अगर आपके बच्चे जिस भी स्कूल में जा रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करता कि आपके बच्चे किसी हाई स्टैंडर्ड स्कूल में जाएं, उनकी एजुकेशन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, उनकी जो रहन सहन है वो, उनकी लाइफ जो है लग्जरी हो जाए, जो अल्लाह ताला ने जो दुनिया में बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा आप अपने बच्चों को दे सकें, आप अपने माँ बाप को हज उम्रे पे भेज सकें। और वो जो बात उन्होंने मुझे कही कि अपनी वाइफ, अगर आप शादीशुदा हैं, अपनी वाइफ को गिफ्ट करें हर बर्थडे पे या हर मौके पे, उनको अच्छे अच्छे कपड़े लेके दें, खुद आप बड़ा ज़बरदस्त अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो ये दिल नहीं करता। ये अब यहाँ पे 2 बातें की हैं मैंने। एक मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैंने सक्सेस को जोड़ा बाहर की चीज़ों से, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, बंगला आ जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए। और एक मैं सक्सेस को जोड़ा हूँ अंदर से। जब सेटिस्फेक्शन का लेवल ये हो जाएगा कि मैं इस चीज़ पे खुश रहूँगा कि अल्लाह पाक ने मुझे जो भी दे दिया वो बहुत है मेरे लिए, अल्लाह पाक का बड़ा ही एहसान है। मैं सुबह उठ जाता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा कर लेता हूँ। तो आप ये देखें कि कल रात को कितने लोग सोए, सुबह उठे ही नहीं, अल्लाह ताला ने तौबा का मौका ही नहीं दिया। वो कि बहुत सारे लोग नेक होंगे, अल्लाह ताला उनको सीधा जन्नतों में ले जाएगा, लेकिन आपको फिर भी एक तौबा का मौका मिल गया। अल्लाह पाक ने एक नया दिन दिया, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये कितने लोगों को मिला? बहुत सारे लोगों को कल रात को नहीं मिला, सुबह उठे नहीं, वो बिल्कुल ठीक सोए। आप हमारे, ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फलाने एरिया में हो गया, ये घर घर की कहानी है कि अगर आप राइट लेफ्ट में नज़र मारेंगे तो आपको अपनी फैमिली में, अपने अजीज़ों में, जानने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो सुबह नहीं उठ सके, अल्लाह ताला ने उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी, ये तौबा वाली। मुझे भी मिल गई, आपको मिल गई, तो ये सक्सेस नहीं है। जब अल्लाह ताला ने आज अपॉर्चुनिटी दे दी, तो इसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुना, वो ये था कि जिस तरह हमारा बिलीव है कि जब तक हम आखिरी लुकमा नहीं खा लेंगे, रिस्क हमारा पूरा नहीं हो जाएगा, तो हमारी मौत नहीं आएगी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि साथ एक चीज़ और ऐड कर लें कि अल्लाह पाक ने कोई हमसे काम लेना है जो अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको इस एंगल में देखें तो कोई हमारा ऐसा काम रह रहा है, अल्लाह पाक हमसे कोई ऐसा काम लेने जा रहा है कि जो कि हमें दुनिया में एक लंबे अरसे के लिए याद रखेगा, लोग हमें याद रखेंगे। वरना तो आज से 20-30 साल पहले हमें अपने परदादा जी का नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को दादाजी का भी नहीं पता होगा, तो इतना याद नहीं रखा जाएगा। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन हमारा मुआशरे के अंदर हो जाए कि लोग हमें काफ़ी अरसा तक याद रखें। आज यूट्यूब का दौर है, आप कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन उसमें ऐड करें यूट्यूब पे कि जब तक ये यूट्यूब पे वो वीडियोस चलती रहेंगी, लोग सर्च करते रहेंगे कि उससे कोई फ़ायदा हासिल कर लें। ये भी सक्सेस के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमेशा सक्सेस को अंदर से जोड़ेंगे कि अल्लाह पाक ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, शादीशुदा हैं तो अच्छी बीवी दी है, औलाद दी है। और अगर कोई एक आधी चीज़ में कमी रह जाए तो कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी नेमतें गिननी शुरू करेंगे, फ़र्ज़ कर लें कि मैं पिछले दिनों एक लिंक्डइन पे मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, मैंने वहाँ एक पोस्ट लगाई
कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इनकम बहुत ठीक है, कह दे मेरे साथ कि मेरी इनकम बड़ी ठीक है। तो आगे से एक दोस्त ने कमेंट किया उसके ऊपर कि अगर इनकम ही ना हो तो फिर, तो खैर वो मेरा राब्ता हो गया। बड़ी अजीब अजीब बातें की। मैंने उनको कहा यार ये बताएं कि आप शादीशुदा हैं? कहते हैं हाँ जी। मैंने कहा माँ बाप? कहते जी वालदा हयात हैं। तो मैंने कहा वालदा कैसी हैं, यानी उनकी जो ट्रेनिंग है या आपका उनके साथ? कहते जी ऐसी माँ से आगे जो मेरी माँ है वो तो स्पेशल माँ है, ऐसी माँ अल्लाह ताला सबको दे। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है। वाइफ आपकी? कहता वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कोऑपरेटिव है। कहता पता तो अभी चलता है ना जब जॉब नहीं है, तो अब पता चल रहा है कि उनका, मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती हैं, कितनी सपोर्टिव है। मैंने कहा बच्चे? कहता बच्चे भी बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत औलाद दी है। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा सेहत कैसी है आपकी? कहता बड़ा फिट हूँ, बड़ा ठीक हूँ माशाल्लाह। और मैंने कहा जी अच्छा, इसके अलावा और बताएं। घर? कहते जी घर भी अपना है। बहन भाई? मैंने कहा मोहब्बत करते हैं? कहते जी बड़ी मोहब्बत करते हैं। यार दोस्त भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा यार ये अगर हम इसको 1 बाय 1 गिनने शुरू कर देना तो ऐसे ही कोई ये पता चलेगा 100-150 नेमतें बन जाएगी। और जो चीज़ें मैं बाद में ऐड करूंगा कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमें आपको दी हैं, तो अगर 100-150 नेमतों में से अगर एक जॉब नहीं है, नो डाउट, मैं इससे कोई डिनाइल नहीं है कि जो इस फेज से गुजरता है उसी को पता होता है। मैं भी इस फेज से बहुत दफ़ा गुजरा हूँ, तो ये उस वक्त पता होता है। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि राह पे जाने थे वाह पे जाने, वो जो जिसके साथ गुजरी होती है उसको पता होता है। लेकिन मुमकिन है अल्लाह पाक ने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सोची हो और आप उस वक्त नाशुक्री कर कर के, अपॉर्चुनिटी मिलनी है लेकिन वो उस फेज़ में आपने क्या किया, नाशुक्री। और जब वो अपॉर्चुनिटी आ गई तो फिर शुक्र किया आपने। तो अगर हम वो नाशुक्री वाले फेज़ में भी अल्लाह का शुक्र ही अदा करना शुरू कर दें तो वो फेज़ भी शुक्र वाला बन गया। और जब वो जॉब मिल गई या कोई और चीज़ मिल गई, जो नेमत हम में कमी थी वो मिल गई, तो वो कितना बड़ा फेज़ मिलेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह पाक ने शुक्र के अंदर कितने सारे इनामात छुपा के रखे हैं। किसी दोस्त के साथ बात हो रही थी आज सुबह ही इवन, तो मैं उनको कह रहा था कि शायद अगर हम शुक्र करने वाले बन जाएं तो शायद हम अपने घरों में भी बैठ जाएं ना, तो अल्लाह पाक मुझे में अपनी खुली आंखों से हमारे जैसे शख्स को भी दिखाए। तो बहरहाल कोशिश कीजिए जो सक्सेस है वो अपने अंदर जोड़ें, बाहर नहीं, अंदर से जोड़ें। जो कुछ है अल्लाह पाक का बड़ा निज़ाम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक दुनिया का निज़ाम भी चलाना है। अब फ़र्ज़ कर लें कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, तो अगर सारे बॉस बन गए तो वो नीचे वाले काम कौन करेगा? तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। किसी ने नीचे का भी काम करना है, किसी ने ऊपर वाला भी काम करना है, किसी ने टॉप पे भी बैठना है, किसी ने बॉटम में भी होना है। ये अल्लाह का निज़ाम है। लेकिन ये हो सकता है कि बॉटम वाला अपने हल्का बाब में ऐसा हो जाए कि वहाँ वो टॉप में हो। तो सक्सेस को हमेशा अंदर से जोड़ें, अंदर की चीज़ों से जोड़ेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। लोग आपको दूर से आते हुए देखेंगे तो उनको पता चलेगा कोई शख्स आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा, गुजारिश ये है कि आज से कम अज़ कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाएं। आज एक दफ़ा पढ़ेंगे, कल को 100 दफ़ा पढ़ेंगे और आने वाले वक्त में पूरा दिन दुरूद शरीफ पढ़ने वाले बन जाएंगे। अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ, अपने हमसायों के साथ अच्छा रवैया रखें। इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।